दोस्तों, एक 24 साल की लड़की दौड़ते हुए भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां मौजूद एक लेडी डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मेरा चेकअप करो और इसके बाद बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूं या फिर नहीं हूं। दरअसल मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है और लगातार हो रही है। दरअसल वो लड़की एक कुत्ते से प्रेम करती थी और प्रेम करने के दौरान ही वो लड़की उसी कुत्ते के साथ संबंध बनाती थी और जब उसे उल्टियां होने लगी तो उसे इस बात का डर हो गया कि कहीं वो उस कुत्ते के बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली है। वो लेडी डॉक्टर उस लड़की को किसी के साथ जब आते हुए नहीं देखती है तो वो लेडी डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहां हैं या फिर तुम्हारे घर वाले कहां हैं। इस बात पे वो लड़की कहती है कि हमारे हस्बैंड किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और जो भी लोग हमारे घर पे मौजूद हैं उनकी मौजूदगी अभी नहीं है, इसलिए मुझे जब उल्टियां होने लगी तो मुझे आनन फानन में जल्दबाजी में हॉस्पिटल आना पड़ा। अंततः उस लड़की का अल्ट्रासाउंड होता है और उसका प्रॉपर जो भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए था वो सारा कुछ होता है और इसके बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। अब वो लेडी डॉक्टर उस 24 वर्षीय लड़की से कहती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, छोटी मोटी समस्या है, मैं तुम्हें दवा देती हूं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो लड़की जैसे ही यह बात सुनती है उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह उस डॉक्टर से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, तुम लोग शायद मुझे अच्छी तरीके से चेक नहीं कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल मैं एक कुत्ते से प्रेम करती हूं और उसी के साथ संबंध बनाती हूं और इसके बाद मैं प्रेग्नेंट ना हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब डॉक्टर जैसे ही उस लड़की की बातों को सुनती है, सुनने के बाद वह सोचने लगती है कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं, कहीं ये मानसिक रूप से बीमार तो नहीं जो इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रही है। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की एक कुत्ते से प्रेम करे और कुत्ते से प्रेम करने के दौरान ही उसी कुत्ते के साथ संबंध बना ले और वह प्रेग्नेंट हो जाए। यह बिल्कुल ही मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है, मानसिक रूप से यह विक्षिप्त हो गई है, इसी वजह से यह इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रही है। फिलहाल वो डॉक्टर साहिबा उस लड़की को अपने हॉस्पिटल से बाहर करना चाह रही थी क्योंकि वो लड़की जिस परिस्थिति में थी और जिस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रही थी, उनकी बातों को सुनने के बाद बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो लड़की पूरी तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की है, वो मानसिक रूप से बीमार लड़की है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह क्या बोल रही है और वो क्या करने के लिए कह रही है। फिलहाल उस लड़की को समझा बुझाकर वहां से वापस उसे घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब मैं इस कहानी का पूरा स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे भी ऐसे ही भरोसा नहीं हो रहा था, ऐसे ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था जैसे आप लोग को लग रहा है कि ये पूरी तरीके से कोई बनावटी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जब उस कहानी की सत्यता को मैंने खंगालने की कोशिश की, गहराई से उस कहानी में जाने की कोशिश की, तो मुझे इस बात का पता चला कि यह पूरी तरीके से एक सच्ची घटना है और तब मुझे लगा कि इस घटना को आपके सामने भी लाना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही है और कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित होती है। प्रथम दृष्टि में जब उस घटना से अवगत होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यह पूरी तरीके से गलत है, एक फेक कहानी है, एक बनावटी स्क्रिप्ट है। लेकिन जब बारीकी से उस घटना को जानने की कोशिश करेंगे तब आपको कहानी की सत्यता का पता चल पाएगा। मैं चाहता हूं पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जब तक पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, यह कहानी रूबी नाम के एक 24 साल की लड़की की है जो अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। उसके जो हस्बैंड थे वो बेंगलोर में रहकर नौकरी करते थे और एक समय की बात है जब वो बाजार से घर आ रही थी तो उसने एक कुत्ते के बच्चे को देखा। जो बच्चा एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, कहीं ना कहीं उसका एक पैर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके उस अवस्था को देखकर वो लड़की पूरी तरीके से द्रवित हो जाती है और इसके बाद उस कुत्ते के बच्चे को लेकर अपने घर चली आती है। और जैसे ही वो उस कुत्ते के बच्चे को लेकर अपने घर आती है, जो उसकी सासू माँ थी, जो उसकी सास थी, वो उस लड़की से कहती है, रूबी से कहती है कि इस घर में कुत्ते को रखने की अनुमति नहीं है। अब रूबी जैसे ही यह बात सुनती है वो कहती है कि माँ जी, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान था, पूरी तरीके से देख सकते हैं ये एक एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है,
इसका एक पैर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम लोग इसको कुछ दिन तक देखभाल करेंगे और जब यह ठीक हो जाएगा तब वापस हम इसे वहीं पर लाकर छोड़ देंगे। अभी इस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसके प्राइमरी उपचार की जरूरत है और वैसा ही होता है। रूबी फिलहाल उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है और ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो कुत्ते का बच्चा अब रिकवर भी होने लगता है। अब इस दौरान उस कुत्ते के बच्चे के साथ रूबी का लगाव हो जाता है और इस बीच वो डॉगी भी पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया था। उसके इस अवस्था को देखने के बाद उसकी सास कहती है कि अब तो काफी दिन हो गए, अब ये स्वस्थ भी हो गया, क्यों इस घर में कुत्ते को रखना है, तमाम तरह की परेशानियां हो जाती है, तुम हमेशा लगातार इसी कुत्ते के चक्कर में लगी रहती हो, मैं चाहती हूं कि इसको लाके वहीं पे छोड़ दो जहां से कि तुमने इसे घर लाया था। अब इतना सुनते ही रूबी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि इस कुत्ते के बच्चे के साथ मेरा लगाव हो चुका है। सासू माँ थी बार बार इस बात के लिए उसे विवश कर रही थी कि उसको वापस वहीं पर लाकर छोड़ दो, लेकिन रूबी अपने जिद पर अड़ी हुई थी। उसका कहना साफ था कि पिछले 5-6 महीने से इसे मैं अपने पास रख रही हूं, मैं किसी भी हाल में उसे वहां पर नहीं छोड़ूंगी, मैं इसी के साथ रहूंगी और यह इसी घर में अब रहेगा। इतना सुनने के बाद जो उसकी सास थी, जो उसकी सासू माँ थी, अब वो भी उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, काफी दिनों से जब इसके लगाव में ये डॉगी रह रहा है तो छोड़ देते हैं। और अंत इस बात के लिए वो अपनी सहमति दे देती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इस कुत्ते को अपने घर में रहने दो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। उस डॉगी को रूबी टाइम टू टाइम खाना देती और बड़े ही अच्छे तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती, उसका ध्यान रखती। अब इस बीच चूंकि उस डॉगी के साथ रूबी का बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और इस बीच उस डॉगी का नाम बड़े ही प्यार से रूबी ने सोनू रखा हुआ था और सोनू के साथ शाम और सुबह घूमना फिरना, उसके हर सुविधाओं का ख्याल रखना, उसे नहलाना धुलाना, यहां तक कि उसे अपने ही बेड पर सुलाना और अपने ही साथ सुबह उसे जगाना। पूरी तरीके से रूबी उस सोनू के मुरीद हो चुकी थी, या फिर यूं कहें कि उसे ऐसा लग रहा था कि सोनू और रूबी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कहा गया है ना कि लगाव लगाव होता है, चाहे वो इंसान से लगाव हो चाहे जानवर से लगाव हो। और इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी है कि जब किसी जानवर के साथ भी किसी इंसान का लगाव हो जाता है तो उसमें उसका पूरा दुनिया दिखने लगता है। और ठीक यही बात उस सोनू और रूबी के बीच भी पूरी तरीके से देखने को मिल रहा था। रूबी हमेशा सोनू के ही साथ रहती, बिल्कुल इंसानों की बातें उसके साथ पेश आती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सोनू के अलावा भी उस घर में रूबी के लिए कोई और भी है। उसके इस हरकतों से जो उसकी सास थी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, कहती बहू ये सब ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा तुम उसके क्लोज हो गई हो, तुम अपने काम को भी भूल जाती हो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब भी भूल जाती हो, तुम हमेशा सोनू के ही साथ रहती हो, सोनू के ही खाने पीने पे, सोनू के घुमाने पे, सोनू को नहलाने पे, या फिर यूं कहें कि सोनू को इस तरीके से सोनू को तुम ट्रीट कर रही हो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोनू ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी रूबी के ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता और वो दूरियां सोनू से घटाने के बजाय लगातार बढ़ाती चली जाती है। और अंततः जब वो सोनू बड़ा होता है, जब वो डॉगी बड़ा होता है, क्योंकि बचपन से ही उस डॉगी को अपने ही साथ लेकर वो सोती थी और जब बड़ा हो गया उसके बाद भी यह सिलसिला उसका जारी रहा। और इसी बीच जब सोनू के साथ रूबी रात को अपने कमरे में एक ही बेड पर सोती तो उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज निकलती। उसके इस आवाज को सुनने के बाद जो उसकी सासू माँ थी, जो उसकी सास थी, वो ये सोचने लगती, उसके मन में तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल आते कि आखिर उस कमरे से इस तरीके की आवाजें क्यों आ रही है। जब उससे नहीं रहा गया, जब पूरी तरीके से रूबी उस सोनू के साथ कमरे में गई और इसके बाद जब वो उधर से आवाज आ रही थी तब वो एक खिड़की से झांक कर देखती है। झांकने के बाद देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल सोनू वैसे ही लेटा हुआ है, रूबी भी लेटी हुई है। तब उसे इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, वो उससे लगा कि उसके मन में ऐसे ही कुछ अनवांटेड ख्याल आ रहे हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है, मेरे मन में ही कुछ गलतफहमी हुई है। और इसके बाद फिर वो वहां से बाहर चली आती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो सासू मां का शक था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि सोनू और रूबी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि सोनू और रूबी के बीच कुछ ना कुछ तो
जरूर है। और इसी क्रम में सासू मां फिर से अपनी बहू की हरकतों को देखने के लिए पूरी रात जगी रहती है, और जब फिर से उस कमरे से आवाजें आ रही थी तो उन आवाजों को सुनने के बाद फिर से वहां पे जाती है, और इसके बाद जो सीन, जो दृश्य उस कमरे के अंदर वो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो देखते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। उनकी आवाजों को, गिरने की आवाजों को सुनने के बाद जो रूबी थी वो सोनू को छोड़कर बाहर आती है, और बाहर आकर देखती है कि हमारी सासू मां पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में गिरी हुई है। कुछ देर के बाद बेहोशी की हालत से जो उनकी सासू मां थी वो निकलती है, और इसके बाद अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरीके की उल्टी सीधी इस कुत्ते के साथ, इस डॉगी के साथ कुछ कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना सुनने के बाद वो रूबी जो थी वो कहती है कि इसमें गलत क्या है, आखिर लगाव लगाव होता है, चाहे इंसान के साथ लगाव हो चाहे जानवर के साथ लगाव हो। इंसानों का क्या, आज वो मेरे साथ रहेगा कल नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जानवर के साथ जो मेरा लगाव है यह जन्म जन्मांतर का लगाव है, और इसी वजह से मैं इसके साथ ही संबंध बनाती हूं। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इस डॉगी में इंसानों वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान हमारा दिल दुखाते हैं, और यह डॉगी पूरी तरीके से वफादार होता है। इसके बाद रूबी की सासू मां उसे लगातार समझाने की कोशिश करती है कि रूबी बहू, ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा करना पाप ही नहीं बल्कि महापाप है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, जानवर जानवर होता है। तुम्हारा लगाव उसके साथ होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ फिजिकल होना ये कहीं से भी ठीक नहीं है, और इसके चलते तुम्हारे शरीर में तमाम तरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तुम जो भी कर रही हो यह पूरी तरीके से गलत है, अभी भी समय है, तुम मान जाओ, नहीं तो आने वाले समय में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो रूबी, वो लड़की 24 साल की, वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और वो बार बार कह रही थी मुझे इस बात से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बस इतना जानती हूं कि इंसान से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। जब ये वफादारी अपनी ओर से निभा रहा है तो मैं भी अपनी वफादारी अपनी ओर से निभा रही हूं, और इसी वजह से इस डॉगी के साथ प्रेम होने के बाद इसके साथ मैं फिजिकल भी होती हूं, इसके साथ संबंध भी बनाती हूं। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो बार बार इस जिद पे अड़ी रही, और उधर उसकी मां उसे समझाने की लगातार कोशिश करती रही। जब पूरी तरीके से उसकी मां विवश हो गई, उसकी सासू मां विवश हो गई, तब वो उसे समझाना छोड़ देती है, और रूबी को उसी हालत में छोड़ देती है, और कहती है कि जब तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन, तुम समझो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस डॉगी के साथ लगातार रूबी सोती, और सोने के दौरान उसके साथ संबंध बनाती, और एक दिन सुबह सुबह बहुत मात्रा में रूबी को उल्टियां होने लगी, उसके सर में चक्कर आने लगे, वह पूरी तरीके से परेशान हो गई, और परेशानी की हालत में वो हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहां जाने के बाद एक महिला डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर से मिलती है, और उसके बाद कहती है कि डॉक्टर साहिबा, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, मैं चाहती हूं कि मेरा आप लोग चेकअप कीजिए, और उसके बाद इस बात की पुष्टि कीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं या फिर नहीं हूं। जब उसका चेकअप होता है, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, इसके बाद डॉक्टर की ओर से इस बात की पुष्टि की जाती है कि नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हो, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ छोटी मोटी समस्या है, मैं दवा लिखती हूं, बहुत जल्दी तुम रिकवर हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। इतना सुनने के बाद वो लड़की शांत होने के बजाय पूरी तरीके से गुस्सा जाती है, और इसके बाद उस लेडी डॉक्टर से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं एक कुत्ते के साथ प्रेम करती हूं, और प्रेम करने के दौरान ही उसके साथ ही संबंध बनाती हूं। शायद तुम लोग हमारी जांच ठीक से नहीं की हो। अब इतना सुनने के बाद डॉक्टर सोचती है कि ये लड़की पागल तो नहीं, कहीं मानसिक रूप से ये विक्षिप्त तो नहीं, जो इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रही है। उधर वो लड़की इस बात के लिए अपने जिद पर अड़ी रही, और डॉक्टर साहिबा इस बात के लिए बार बार उससे समझाती रही, बोलती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर को भी लग गया था कि ये लड़की कहीं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई है, कहीं मानसिक रूप से ये बीमार हो गई है, इस वजह से ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। ऐसे में बहला फुसलाकर डॉक्टरों के द्वारा उस रूबी को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ठीक है, अब जाइए, जब आप अब अगली बार आएंगी तो फिर से आपका चेकअप किया जाएगा। अब जब इधर रूबी अपने घर आती है, घर आने के बाद जो उसकी सासू माँ है फिर से उसे समझाने की लगातार कोशिश करती है, लेकिन रूबी
अभी भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो अभी भी कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रहना है तो इसी डॉगी के साथ रहना है, क्योंकि इस डॉगी के बिना मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती। अब उसके इस मानसिक स्थिति को देख के रूबी की सासू मां पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और वो उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जब रूबी घर से बाहर जाए, इसी बीच उस डॉगी को लापता कर दिया जाए। और ठीक वैसा ही होता है। एक दिन जैसे ही रूबी घर से बाहर निकलती है, उसकी सासू मां उस डॉगी को, उस सोनू को वहां से बाहर लाके छोड़ देती है और वो सोनू, वो डॉगी वहां से रोड की ओर निकल जाता है। अब इधर जब रूबी आती है तो देखती है कि डॉगी, वो सोनू उस घर में नहीं था। वो परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर डॉगी कहाँ गया। जैसे ही ये बात उसकी माँ, उसकी सासू माँ सुनती है, वो कहती है कि उस डॉगी को मैंने बहुत दूर लाके छोड़ दिया, अब वो इस घर में वापस नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद रूबी पूरी तरीके से बिलख बिलख कर, सर पीट पीट कर रोने लगती है। ऐसा लगता है कि उसका बहुत ज्यादा कुछ खो गया। वह बार बार सोनू को लाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसकी सासू माँ ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसे इस घर में हम आने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। कुछ दिन तक वो ऐसे ही सोनू के लिए तड़पती रही, बिलखती रही, रोती रही, पागलों की तरह बिहेव करती रही। लेकिन धीरे धीरे सोनू के साथ जब उसका लगाव कम हुआ, सोनू के साथ जब उसकी दूरियां बढ़ी, तब वो उन परिस्थितियों से निकलकर फिर से वो इंसानों वाले अपने उसी जीवन में वापस आ सकी। और ये तब खत्म हुआ जब उस सोनू को, जब उस कुत्ते को उस घर से बाहर किया गया। अब आप कहेंगे कि यह घटना कहां की है, किस शहर की है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी की भी प्राइवेसी का ख्याल रखना हमारा और आपका भी मकसद होना चाहिए। किसी भी घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना होता है, आपको जागरूक करना होता है। मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे जो भी केसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हायर फैमिली में देखने को मिलता है, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है, उस घर की महिलाएं होती है, उस घर की लड़कियां होती है, या फिर उस घर की बहुएं होती है। खास करके जो भी वयस्क होते हैं, जो भी युवा होते हैं, उस घर से दूर रह के नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, और इस वजह से इंसान के नहीं होने के बाद उस कुत्ते के साथ कहीं ना कहीं महिलाओं का, कहीं ना कहीं लड़कियों का बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, एक अंदरूनी लगाव हो जाता है। और इस वजह से इंसानों वाला जो भी रिएक्शन होता है, वो सब कुछ उस कुत्ते के साथ ही करने लगती है, और खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब इस तरह की वारदातें घटित हो जाती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि रूबी जैसी कुछ वैसी लड़कियां बिल्कुल पागलों की ही तरह रिएक्ट करती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वह क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और जो भी कर रही है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो समाज की बात करें, चाहे वो परिवार की बात करें, चाहे उस परिवार में रहने वाले सदस्यों की बात करें, वो इस बात को बिल्कुल भी भूल जाती है कि उसके किए हुए कार्यकलापों से सीधा सीधा इसका क्या प्रभाव घर के अन्य सदस्यों के मानसिकता के ऊपर पड़ता है। वह इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और ध्यान न देकर वो लगातार इस तरह की अनैतिक घटनाएं करती रहती है, और खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब ये चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगती है। उसे इस बात का एहसास तब होता है, उसे इस बात का पता तब चलता है जब वो ऐसी लड़कियों को गंभीर बीमारियां जकड़ लेती है। चाहे जो भी हो, समय रहते उस लड़की को समझाया गया, बुझाया गया, उसे इस बात का एहसास कराया गया कि तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल ही गलत कर रही हो, और अब वो लड़की बिल्कुल ही एक आम लड़की की तरह, बिल्कुल ही एक नॉर्मल लड़की की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं कि बड़े बड़े घरों में इस तरह के डॉगी को रखने का काम किया जाता है, और कुछ इस तरीके की लड़कियां, कुछ इस तरीके की महिलाएं जो उन डॉगी के साथ इस तरह की हरकतें करती है, उनकी उस मानसिकता को लेकर, उनके इस सोच को लेकर, उनके उस हरकतों को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसका क्या प्रभाव समाज पे पड़ता है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।